तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। हमने रैखिक समीकरण पे एक वीडियो पहले बनाया था। आज हमारा रैखिक समीकरण का दूसरा वीडियो है और इस वीडियो में हम रैखिक समीकरण को पूरी तरह से समाप्त करने वाले हैं। तो हम चलिए रैखिक समीकरण के क्वेश्चंस को करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि उन दो समक्रमागत संख्याओं का मान क्या है जिनके वर्गों का अंतर 84 है। क्वेश्चन है कि उन दो समक्रमागत संख्याओं का योग क्या है जिनके वर्गों का अंतर 84 है। तो जब हमें समक्रमागत संख्या माननी होंगे तो हम क्या मानेंगे, माना पहली संख्या क्या है x, और दूसरी संख्या क्या होगी। जब पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या ऑटोमेटिक क्या होगी, x प्लस 2। दूसरी संख्या क्या होगी, x प्लस 2। इनको क्या करेंगे, इसमें बोला है कि x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल 84। यानी इनके जो वर्गों का अंतर है वो कितना है, 84 है। तो यानी x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 84। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से x प्लस 2 माइनस एक्स और एक ब्रैकेट में x प्लस 2 प्लस एक्स इक्वल 84। सॉल्व करते हैं, x x कैंसिल 2x प्लस 2 इक्वल टू 84। 2 से इसको भाग देंगे, यानी बचेगा क्या, 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 42। 2x इज इक्वल टू 42 माइनस 2, x इक्वल टू 40 अपान 2 इक्वल 20। यानी x की वैल्यू है, x इक्वल टू कितना आया, x इक्वल टू 20 और x प्लस 2 इक्वल टू 22। तो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा, दोनों संख्याओं का योग होगा 42। यानी 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 42। इसका आंसर तो हमारा यहीं पे ही आ गया था कि 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 42। तो हमारा ये पहला क्वेश्चन समाप्त होता है। तो चलिए हम अपना दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, तो हमारा दूसरा क्वेश्चन ये है कि विभाजन के किसी प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना है तथा शेष फल का 3 गुना है। यदि शेष फल 4 है तो भाज्य कितना होगा। यानी इस भाजक और भाज्य और भागफल ऐसे सवालों में इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेष फल। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो इसमें बोला क्या है, भाज्य क्या है, इसमें पूछा गया है भाज्य क्या होगा और बताया गया है कि शेषफल जो है, शेषफल कितना है, 4 है। शेषफल कितना है, शेषफल 4 है प्लस शेषफल का 3 गुना। शेषफल का 3 गुना क्या है, शेषफल का 3 गुना है भाजक, यानी 4 तिया 12। लेकिन शेषफल का तो 3 गुना है, लेकिन भागफल का कितना है, भागफल का 4 गुना, यानी 12 का 4 गुना। 12 कितने का 4 गुना होता है, 3 का। तो यानी कितना होगा भागफल, 3 इक्वल 12 तिया 36 प्लस 4 इक्वल 36 प्लस 4 बराबर 40। तो यानी भाज्य कितना होगा, वह संख्या कितनी होगी, वह संख्या होगी 40। चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। यानी भाज्य बराबर भाजक प्लस भागफल प्लस भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि दो विद्यार्थियों की आयुओं का अनुपात 3:2 है। यानी दो विद्यार्थी हैं, उनके जो आयु है, उनका आयु मतलब उम्र, उनका अनुपात कितना है, 3:2 है। उनमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है। तो छोटे विद्यार्थी की उम्र कितनी है, एक जो है दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है, यानी उनकी आयुओं का अनुपात कितना है, आयुओं का अनुपात है 3:2। 3:2। दो विद्यार्थी हैं, उनकी आयुओं का अनुपात कितना है, 3:2। और इसमें इसका मतलब है एक 3 साल का होगा या फिर एक 2 साल का होगा। इसमें बोला है कि जो एक विद्यार्थी है वो दूसरे से कितना बड़ा है, एक दूसरे से कितना 5 साल बड़ा है। कितना बड़ा है, 5 साल। यानी अभी इनमें अंतर कितना आ रहा है, इन दोनों में अभी अंतर आ रहा है 1 साल का। तो हम दोनों में 5 से गुणा करा देंगे। हम दोनों में क्या करेंगे,
हम दोनों में 5 से गुणा करा देंगे, दोनों में 5 से गुणा कराएंगे, 5 तियां 15 और 2 पंचे 10, यानी बड़े वाले विद्यार्थी की आयु कितनी होगी 15 साल और छोटे वाले विद्यार्थी की आयु कितनी होगी 10 साल। सिंपली इसको यहाँ से हम बहुत ही आसानी से ऐसे कर सकते हैं, यानी बड़े वाले विद्यार्थी की आयु 15 साल और छोटे वाले विद्यार्थी की आयु 10 साल। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के 3 वर्ष अधिक है। आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। जो पिता की आयु है वो 3 गुने से 3 अधिक है। 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 अधिक होगी। पिता की वर्तमान आयु क्या है? पिता की वर्तमान आयु क्या है? इसमें क्या करेंगे, माना पुत्र की आयु क्या मान लिया बराबर x। तो पिता की आयु कितनी होगी, जो पिता की आयु है वो कितनी होगी, पिता की आयु होगी, पुत्र की x है और पिता की कितनी है वर्तमान आयु, इसका 3x प्लस 3। जो पिता की वर्तमान आयु है वो है 3x प्लस 3 और कितने वर्ष बाद बोला है 3 वर्ष के बाद। 3 वर्ष के बाद पुत्र की आयु कितनी होगी, 3 वर्ष के बाद क्या होगा, 3 वर्ष के बाद पुत्र की आयु कितनी होगी x प्लस 3। 3 वर्ष के बाद पुत्र की आयु होगी x प्लस 3, तब पिता की आयु कितनी होगी, तब पिता की आयु होगी इसका डबल से 10 ज्यादा, यानी 2x प्लस 3 प्लस 10, 2x प्लस 3 प्लस 10। यानी अब पूछ रहा है कि जो इसका वो होगा पिता की आयु क्या है। यानी ये भी तो पिता की आयु थी, ये पिता की आयु कब थी 3 वर्ष पहले, और ये पिता की आयु कब है 3 वर्ष बाद। यानी 3 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी है 2x प्लस 3 प्लस 10। 2x प्लस 3 प्लस 10 इज इक्वल टू 3x प्लस 3। 3x प्लस 3 ये क्या है 3 वर्ष पहले थी, यानी 3 वर्ष बाद इसमें हम 3 और ऐड कर दें। 2x प्लस 6 प्लस 10 इज इक्वल टू 3x प्लस 9। 3x प्लस 6 2x प्लस 16 इज इक्वल टू 3x प्लस 6। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू कितनी आएगी 10, x की वैल्यू 10। तो जो पिता की उम्र होगी वो कितनी होगी, यानी जो पुत्र की उम्र है वो है 10 साल। पुत्र की उम्र है 10 साल और पिता की उम्र 3x प्लस 3 यानी 10 30 प्लस 3 इक्वल टू 33। जो पिता की वर्तमान आयु है वो कितनी है 33 साल और पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है वो है 10 साल। हमारा ये क्वेश्चन भी समाप्त हुआ। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी परिवार में 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है। पुत्रों और उनके माता पिता को मिला के उनकी औसत आयु 22 वर्ष है। यदि उनके पिता माता से 8 वर्ष बड़े हैं तो उनकी माता की उम्र कितनी होगी। इसमें बोला है 6 पुत्रों की औसत आयु कितना है, 6 पुत्रों की औसत आयु जो है वो है 8 वर्ष। 6 पुत्रों की औसत आयु कितनी है वो है 8 वर्ष। यानी टोटल सभी पुत्रों की एज मिला दे तो कितनी होगी, सभी पुत्रों की एज मिला दें तो टोटल होगा 6 गुणा 8 इक्वल टू 48। यानी सभी पुत्रों की जो एज है वो मिला के कितनी है 48। लेकिन बोलता है कि जब माता और पिता दोनों को मिला लिया जाता है, यानी टोटल कितने लोग हो गए 8 लोग। 8 लोगों में से 6 बच्चे और 2 माता पिता, तो उनकी एवरेज आयु कितनी हो जाती है 22। यानी सबका जोड़ कितना होगा, सबका जोड़ होगा 22 इंटू 8 इक्वल टू 8 दूनी 16 का 6, 8 दूनी 16 17। यानी टोटल तब कितना हो जाता है 176 साल। 176 साल बोलता है कि जब सभी को मिला लिया जाता है तब एवरेज आयु कितनी होती है 22 साल। तो
तो अब पूछ रहा है कि इनमें माता की उम्र कितनी है। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इनमें से बच्चों की उम्र घटा देंगे। बच्चों की उम्र घटा देंगे 176 माइनस 48, 8 2 1, 128 बचा। अब इसमें बोल रहा है कि जो माता है वो पिता से 8 वर्ष छोटी हैं। तो जो माता है वो 8 वर्ष छोटी, इन्हीं के एज में हम क्या करेंगे, 8 हम पहले घटा देंगे। तो टोटल कितना आ गया 120। यानी अब जो है इसको हम 2 से भाग देते हैं क्योंकि इसमें माता भी है और पिता भी है। तो अब इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आ गया 60। जो 60 वर्ष आया यही है माता की उम्र। 60 वर्ष क्या है, यही है माता की उम्र। तो हमारा ये क्वेश्चन भी समाप्त हुआ। अगर हमें ऐसे क्वेश्चंस करने होंगे तो हम इस प्रकार से करेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है कि 16 वर्ष पहले मेरी दादा की आयु उस समय मेरी आयु की 9 गुनी थी, 9 गुनी अधिक थी। अब से 8 वर्ष बाद उनकी आयु मेरी आयु की 3 गुनी होगी। 8 वर्ष पहले मेरी और मेरे दादा की आयु का अनुपात कितना था। यानी 8 वर्ष पहले मेरी और मेरे दादा की आयु का अनुपात कितना था। जब हमारे सामने कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हम इन्हें ऐसे करते हैं, माना मेरी आयु, माना मेरी आयु, मेरी आयु कितनी है x। तो 16 वर्ष पहले मेरी आयु कितनी थी, x माइनस 16। तो 16 वर्ष पहले दादा की आयु कितनी थी, 16 वर्ष पहले दादा की आयु कितनी थी, x माइनस 16 गुणा 9, x माइनस 16 गुणा 9 इतनी थी 16 वर्ष पहले दादा की आयु। अब से 8 वर्ष बाद मेरी आयु कितनी होगी, 8 वर्ष बाद मेरी आयु कितनी होगी, x प्लस 8। तो दादा की आयु कितनी होगी, दादा की आयु बोल रहा है कि x प्लस 8 गुणा 3, x प्लस 8 गुणा 3। यानी आज हम इन दोनों में से दादा की उम्र में हम इसी में से x का मान निकालते हैं। कैसे, x प्लस 8 गुणा 3, x प्लस 8 गुणा 3, ये क्या है, अब की उम्र है दादा की, इक्वल टू x माइनस 16 गुणा 9। ये यानी 16 वर्ष वो और 8 वर्ष बाद के, यानी ये 24 इसमें से हम ऐड करेंगे। जब इसमें 24 ऐड करेंगे तब ये वाली वैल्यू बराबर होगी। तो हम इसमें 24 ऐड करते हैं। तो यहां से देखते हैं 3x प्लस 24 इज इक्वल टू 9x माइनस 144 प्लस 24। 24 से 24 कैंसिल हुआ, इसको इधर लेके आएंगे, बचेगा 6x इज इक्वल टू 144। तो x इज इक्वल टू 6 दूनी 12, 6 चौक 24। यानी इस समय जो है उस लड़के की उम्र कितनी है, इस समय मेरी उम्र या उस लड़के की उम्र कितनी है, 24 साल। तो मेरे जो दादाजी हैं उनकी उम्र कितनी है, उनकी उम्र है, दादाजी की उम्र इसमें हम रखते हैं 8 वर्ष बाद वाले में, x इक्वल टू 24 प्लस 8 गुणा 3, 24 प्लस 8 गुणा 3, 24 है 32 गुणा 3, 3 दूनी 6, 3 दिया 9, और इसमें से हम 8 घटाएंगे, तो उनकी क्लियर आज की एज हो जाएगी। तो 8 घटाएंगे तो कितना होगा, इसमें से हम 8 घटाते हैं तो हो जाएगा 88। जो आज की उनकी उम्र है वो 88 है और जो इनकी उम्र है वो 24 है। अब हम 8 साल पहले देखेंगे, 8 साल पहले इनकी उम्र कितनी होगी, 16 साल, और 8 साल पहले इनकी उम्र कितनी होगी, 80। तो जो इन दोनों में अनुपात होगा वो 1:5। यानी 8 वर्ष पहले इन दोनों की आयु का अनुपात कितना था, 1:5। तो अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अब हमारा अगला क्वेश्चन है पिता व पुत्र की आयु का अनुपात 7:3 है। यानी पिता और उसकी पुत्र की आयु का अनुपात कितना है, 7:3 है। उनकी आयु का गुणनफल 756 है। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा, 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा।
यानी जो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, पिता और पुत्र, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 7:3 है, और उनकी आयु का गुणनफल कितना है, 756 है। गुणनफल इज इक्वल टू 756। तो इनकी 7 और 3 इन दोनों को हम गुणा करा लेंगे। 7 × 3 इज इक्वल टू, मान लिया कितना है, 756 है, तो इक्वल टू 1 इक्वल टू कितना है, 756 अपॉन 7 × 3। इससे हम इसको भाग देते हैं, यानी 21 दूना 44, 21 तियां 63, 21 तियां 63 और 21 छक्के 126, यानी आ गया 36, 1 इक्वल टू 36। इसको हम तोड़ेंगे 6 × 6 में, यानी हम दोनों में से 6 का गुणा करा लेते हैं। तो जो दोनों की वर्तमान आयु कितनी होगी, दोनों की वर्तमान आयु होगी 42 और 6 तियां 18। जो आज की जो वर्तमान आयु है इनकी वो कितनी है, 42 और 18। और क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि उनकी आयु का 6 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात कितना होगा। तो इसमें हम 6 से जोड़ लेते हैं, 48 और 24, 48 और 24। तो 6 वर्ष पश्चात इनकी आयु का अनुपात कितना होगा, 2:1। 6 वर्ष पश्चात इनकी आयु का जो अनुपात होगा वो होगा 2:1। हमारा ये क्वेश्चन भी समाप्त हो गया। अब हमारा एक आखिरी क्वेश्चन बचा। अब हमारा एक आखिरी क्वेश्चन बचता है। हमारा आखिरी क्वेश्चन ये है, 4 वर्ष पहले ए तथा बी की आयु का अनुपात 2:3 था। 4 वर्ष पहले ए तथा बी की आयु का अनुपात कितना था, 2:3 था, तथा 4 वर्ष पश्चात यह अनुपात 5:7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 वर्ष पश्चात यह अनुपात 5:7 हो जाएगा। तो उनकी वर्तमान आयु क्या है, उनकी वर्तमान आयु क्या है। इसमें से ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 36 वर्ष और 40 वर्ष। पहला ऑप्शन है 36 और 40। दूसरा ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन है 32 और 48, 32 और 48। तीसरा ऑप्शन है 40 और 56, 40 और 56। और चौथा और लास्ट ऑप्शन है 36 और 52, 36 और 52, 36 और 52। तो आज का आप लोगों का ये क्वेश्चन है। हमने काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व किया और इस क्वेश्चन को आप लोगों को सॉल्व करके कमेंट में आंसर बताना है। तो हमने लगभग पूरी तरह से रैखिक समीकरण के सारे क्वेश्चन समझा दिए हैं। अगर फिर भी किसी क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे चैनल मैथ बाय आकाश को, क्योंकि यहाँ पे हम सभी क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से सॉल्व कराते रहते हैं। धन्यवाद।